जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लेकर आ गए क्लास 10 का मैथ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का विभेय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जल्द जल्द क्लास में आप लोग जुड़ जाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। 2x + 3y = 12 का एक हल है। तो क्या होगा, इसका हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। क्या ऑप्शन ए से हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, 2, x का मान कितना है 3, x का मान क्या है 3 और y का मान 2 है। x का मान 3, 2 × 3 + 3 × 2 × 3 + 3 × 2 = 12। 3 दूना 6 + 6 = 12, यानी दोनों साइड क्या है बराबर है ना। तो LHS और RHS बराबर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। LHS और RHS बराबर है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 2, इसका एक हल क्या है 3 और 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सा बिंदु x + y = 5 को संतुष्ट करता है। x + y = 5 को संतुष्ट करता है। तो हम लोग इसको भी ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए से चलते हैं। तो ऑप्शन ए, और x का मान क्या है 2 + y का मान 3 है, बराबर क्या है 5, 3 2 5 = 5, यानी दोनों सेम साइड सेम है। LHS और RHS सेम है, तो क्या है संतुष्ट करेगा। अच्छा, ऑप्शन बी के अनुसार देखें तो x का मान क्या है 1, y का मान 1, यानी 2 = 5 है, तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी के अनुसार देखेंगे तो x का मान 0 + 6 बराबर क्या होगा 5, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन डी, 3 + 3 हो जाएगा, x y 3 = 5, तो नहीं हो जाएगा। ये भी 6 = 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समीकरण 4x - 2y = 8 का y अक्ष पर अवरोध इंटरसेप्ट है, यानी y अक्ष पर अवरोध है, तो मतलब x का मान क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखिए, 4x 0 - 2y बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी 0 - 2y = 8, 2 चौके 8, यानी y का वैल्यू क्या होगा माइनस का 4। तो इसको कैसे लिखेंगे 0 - का 4, क्योंकि ये क्या है x, इसके बाद y आता है 0 - 4, 0 - ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि x = 2 हो तो समीकरण 3x + y = 7 में y का मान होगा। 3x का मान क्या है 2 दिया है, प्लस y बराबर क्या है 7 है, तो 3 दूना 6 प्लस क्या है y बराबर क्या है 7। चलिए तो 6 प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 6 = 1, क्या होगा 1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समीकरण x - y = 0 का ग्राफ होगा। समीकरण x - y = 0 का ग्राफ होगा, तो क्या होगा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगा। क्या होगा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, क्या होगा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। समीकरण 5x + 0y = 10 किस रेखा को दर्शाता है। तो क्या होगा 5x + 0y का मतलब 0 बराबर क्या होगा 10, यानी 5x बराबर
क्या हो जाएगा 10 होगा, तो 5 दूना 10, यानी मतलब x बराबर क्या होगा 2, x बराबर कितना मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा x बराबर 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समीकरण 2x + y बराबर 6 में जब y बराबर 0 तब x का मान क्या होगा, तो 2x + y का मान 0 बराबर 6, तो 2x बराबर क्या है 6 हो जाएगा, तो द्वितीय 6 यानी x बराबर x का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या होगा x का मान 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। समीकरण 3x + 2y बराबर 0 का एक हल है, क्या है इसको ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, तो 3x ऑप्शन ए से देखेंगे हम लोग, तो 2 + 2 इंटू वाई के वैल्यू -3 बराबर 0, 3 दूना 6 -6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा बराबर 0, यानी दोनों साइड क्या है बराबर, एक क्या होगा संतुष्ट हो गया, तो क्या होगा इससे सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के अनुसार हम लोग देखेंगे, अब ऑप्शन बी देखेंगे, तो देखिए 3x का मान 1 + 2 इंटू -1 बराबर 0, तो 3 - 2 बराबर 0, 1 हो जाएगा, 1 बराबर 0, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी का आंसर लिखेंगे, तो 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 6 में 4 2, ये भी नहीं होगा, 0 1 3 0 हो जाएगा और 2 से 1 2, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। x + 2y = 4 का x अक्ष पर अवरोध है, x अक्ष के लिए क्या है y का मान 0 रखेंगे, क्या करेंगे हम लोग x अक्ष पर अवरोध के लिए y का मान 0, क्या है हम रखेंगे y का मान कहेगा y अक्ष पर अवरोध, तो x का मान 0 रखेंगे, x अक्ष पर बोलेगा तो y का मान 0 रखेंगे, तो x + 2 y का वैल्यू 0 बराबर क्या होगा 4, तो x बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना, x बराबर 4, तो क्या होगा इसका 4 और 0, क्या होगा 4 और 0, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण y बराबर 3 किस प्रकार की रेखा है, समीकरण y बराबर 3 किस प्रकार की रेखा है, तो देखिए ग्राफ हम लोग बनाएंगे इसका थी चार्ट, तो क्या है y, ये y डैश हो गया, y डैश x डैश हो गया, तो y इसका मूल बिंदु है, तो y का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 है, 3 क्या है x अक्ष है y अक्ष है, यानी क्या होगा y अक्ष के समानांतर है, दोनों रेखा क्या है समानांतर है, क्या है दोनों आपस में क्या है समानांतर है, तो क्या है x अक्ष के समानांतर है, क्या होगा x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, देखिए x अक्ष के ही समानांतर हो गया दोनों, x अक्ष है y अक्ष, क्या होगा समानांतर हो गया, x अक्ष के समानांतर होगा ये रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि 1 के बिंदु समीकरण 2x + y = 5 को संतुष्ट करता है तो k का मान क्या होगा, मतलब दिया है x का मान कितना दिया 1 है, 2 इंटू x का मान 1 + y का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ y है, यहाँ y है और ये क्या है x है, 1 का मान x है, तो x और y, तो y का वैल्यू k बराबर 5, तो 2 + k बराबर 5, प्लस से इधर होने जाएगा तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, के बराबर 3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। समीकरण x - 3 किस प्रकार की रेखा है, तो x - 3 किस प्रकार रेखा है, तो y हो गया, y डैश हो गया, x हो गया, x डैश हो गया, तो x डैश क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला माइनस का 3, तो यहाँ x डैश का मतलब माइनस यहाँ 3 माइनस का 3, तो क्या क्या हो गया ऊपर को बोलते हैं क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और नीचे के बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या होगा क्षैतिज रेखा होगा, क्या होगा क्षैतिज रेखा है, क्या होगा क्षैतिज रेखा है, इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा है।
इसको क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 4x + 2y = 8 को सरल रूप में लिखने पर होगा क्या होगा? तो देखिए 4x + 2y = 8, कॉमन लिया जाएगा तो लिया जाएगा 2 × x + 2x + y होगा, 2x + y 2 कॉमन ले लिया बराबर 8, 2 चौके 8 कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2x + y = 4 हो जाएगा। इसका सरल रूप यही हो जाएगा 2x + y = 4, 2x + y = 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि x का मान 0 y का मान 0 समीकरण 5x + 7y = 35 में रखने पर क्या होगा? देखिए तो x का मान क्या है 0, तो 5x x का मान 0 + 7 × 0 बराबर क्या है 35, क्या है 35। तो 5x में 0 0 + 0 बराबर 35, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या इक्वल नहीं है, तो क्या संतुष्ट करेगा? संतुष्ट नहीं करता है, आंशिक रूप से करता है कोई नहीं, तो क्या होगा संतुष्ट नहीं करेगा। यदि दोनों साइड LHS और RHS क्या है बराबर रहता, LHS और RHS बराबर रहता क्या करता संतुष्ट करता, लेकिन ये बराबर इक्वल नहीं, इसलिए संतुष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संतुष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण y = 2x + 1 का ग्राफ किससे दर्शाता है? किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? एक सीधी रेखाएं में दर्शाता है। क्या करता है? सीधी रेखाएं में दर्शाता है, सीधी रेखाएं दर्शाता है। चलिए आज तक क्लास लास्ट क्लास हुआ, यहाँ लास्ट हो गया, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर लाएंगे। चलिए तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए क्लास में।